से मतलब आंसू बह गया, रो पड़े हम कि यार ये हुआ क्या है। ठीक है, मैं तो गुल प्लाजा में कई बार शॉपिंग की है, वहाँ पे बेसमेंट के अंदर यार एक पूरी दुनिया है। ठीक है, फिर वो पूरा प्लाजा है। उनके ऊपर क्या बीतती हुई, किसी का भाई गया, किसी के वालिद गया, किसी का बेटा गया, किसी की फैमिली गई, उन पर क्या बीतती होगी आपको मालूम है? नहीं पता कि एक मिडिल क्लास का फैमिली का बंदा, अगर कोई कमाने वाला शख्स अगर अब वो दुनिया से चले जाता है तो उसकी फैमिली पर क्या रद्दोमरद होता होगा, ये आपको अंदाज़ा है इस बात का, या ये हमारी गवर्नमेंट को अंदाज़ा है इस बात का? जो भी हुआ है, वैसे मामला जो भी हुए हैं, वैसे ये एक गैंग वार है। जो भी टीम चल रही है उन्होंने ऐसे ऐसा घेर दिया है। हमारे कराची में वैसे ही मामला बहुत बढ़ गए हैं। ये कभी डंपर के नीचे इंसान आ रहा है, कभी अभी जिस तरीके से जो हादसा हमने दिया है, बहुत अफसोसनाक है। आए दिन लाशें निकाल लें, अभी तक सुनने में आया है 100-150 लाशें नहीं है, 1200 लाशें हैं। वहाँ के खुद हमारे भी खुद के दूर के रिश्तेदार हैं। हम क्या आपको बताएं, हम ही जानते हैं जिसके ऊपर गुजरती है। 74 लाशें और वही पुरानी इंक्वायरी। गुल प्लाजा की आग ने दुकानें नहीं जलाई, हमारा सिस्टम का मजाक उड़ाया है। ये हादसा नहीं, खुला कत्ल है। आज कराची की आवाम यही पूछ रही है, अगली किसकी बारी हो सकती है? गुल प्लाजा वाला जो मामला है, ये सर बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही ज़्यादा जो है ना, ऐसा वाक़या है रंजीदा कर देने वाला। मतलब इंसान के आंसू निकल आते हैं। कोई सरो सामान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, बस सिर्फ सियासत हो रही है बेटा, सियासत हो रही है। एक दुकान से आग जली, फिर वो फैलती गई, पूरी बिल्डिंग लपेट में ले ली। फायर ब्रिगेड सो रहा था, इदारे सो रहे थे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सो रहा था, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, लोग मर गए। कोई मतलब बात वही है ना कि यार हम आज यहाँ बैठे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये है कि आवाम का खुला कत्ल है, और ये जो लापरवाही है, मैं तो इसकी जितनी भरपूर मजम्मत हो वो कम है। मेरी तो अल्फाज ही नहीं है इसके लिए। बात ये है कि देखिए जी, इतना बड़ा प्लाजा है, उसमें अचानक से एक आग लग गई, और ऐसी लगी कि पता नहीं कितने घरों को उजाड़ गई ना। बिल्कुल। ना तो उसके अंदर फायर सिस्टम है, ना उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है कि इंसानी जान बच सके ना। मसला यहाँ ये है कि भाई जिसका भी सर उठाएंगे उस पर कोई ना कोई जमात का, उस पर कोई ना कोई शल्डर होगा। ये कत्ले आम है, इस पर जितनी मरम्मत करी जाए उतनी कम है। मैं तो ये कहता हूँ इंक्वायरियाँ बैठती हैं, और कोई भी इस मुल्क में फेवर इंक्वायरी होती ही नहीं है। अगर है तो मैं ये समझता हूँ जिसके नाम ये लीज थी, और जो वहाँ पे करता धरता थे, जो कि आप ये समझ लें भत्ता लेते थे या पैसे बटोरते थे, उनसे सिर्फ एक सवाल ही हो कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, ये अगर उनके घर वाले होते तो वो क्या करते? बात यह है कि ऐसे जब हादसे होते हैं तो हमारे पाकिस्तान का जो लेवल है ना, जो मयार है, वो बहुत हद तक नीचे चला जाता है। हमारा जो मैसेज जाता है कि यहूदी हों, हिंदू हों, वो यही सोचते हैं कि यार ये कोई मतलब हर क्या करें, हमसे क्या करें? ये इंसान करप्शन में मुब्तला है। हर इंसान जो है ना यहाँ पे करप्शन कर रहा है। इनको अपने मुल्क की कोई कदर और कीमत ही नहीं है। जो इनको मौजूदाती तौर पे मुल्क मिला है, उसकी इनको कोई कदर और कीमत कुछ भी नहीं है बेटा। काम कैसे होगा अगर आप उन तमाम लोगों के कैफे किरदार तक पहुँचाते हैं, तो बीच में वो लोग चले जाएंगे जो इस सिस्टम का जग्गा लेते थे, बत्ता लेते थे ना, मतलब के इलेक्ट्रिक के पैसे वो खा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जितनी मेंटेनेंस है वो खा रहे हैं, खा खू के चले गए। और जिनके लोग अभी मरे हैं और जिनके लोग शहीद हुए हैं, उनके घर से पूछेंगे उनके घर में आटा कौन पहुँचा रहे, तो आपको कोई जवाब नहीं देगा। वहाँ बड़े बड़े सियासतदान आएंगे, उस पर सियासत करेंगे। पर हम तो इस पर बड़ी मजम्मत करते हैं कि ये वो सानिया है कि हर मुसलमान और ख़ास तौर पे कराची में रहने वाले वो सो नहीं पाए जब से। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बात आपको बता दूं आपके तवज्जुह से, कि आज लोगों को एहसास हो गया यार, कल की तैयारी जो है ना कर लो। बिल्कुल कर लो, ये बात हकीकत है। हमारे कराची में हादसे ने ये बिल्कुल साबित कर दिया। और नहीं कोई वहाँ जाएगा किसी प्लाजा में, मुझे ये लग रहा है, ये मैं मतलब अपनी राय है कि लोगों की अब ये सोच हो गई है कि अगर पैसा है तो उसको सही जगह पे लगाएं, और प्लाजा विलाजा से लोग दूर हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि अपने पैसे के खर्च करने के बावजूद आपकी सिक्योरिटी कोई नहीं है, कोई आपको मतलब सहूलत ही नहीं है। किसी मॉल में आप शॉपिंग करें या फैमिली के साथ ना निकलें, तो लोगों के दिलों में बहुत डर पैदा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, खुदारा मैं ये हुकूमत पाकिस्तान के वक्त ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको मज़ीद ना दबाएं, कोई ऐसी पॉलिसियाँ लाएं कि लोग रमज़ान आने वाले हैं उसमें ख़रीदारी करें तो कम से कम उनको सिक्योरिटी भी मैसर हो।
उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो घर से निकले, वरना ईद की खुशियाँ तो वैसे हमारी फीकी हो गई हैं गम में। लेकिन एक सुन्नत रसूल है, रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला हम सबको, आपको, आपके चैनल की तरफ से बोला जो मुसलमान हैं खैर खैरियत से गुजारे। सामने एक मॉल है, इतनी बड़ी मार्केट है, सही है। मार्केट में आया हूँ, उस मार्केट के अंदर जो है वो कोई 30-40 दुकानें हैं, बिल्कुल है। सही है। लोगों का बिजनेस है, लोगों का रोजगार चल रहा है, सैकड़ों लोगों का जो है वो घर चल रहा है यहाँ से। हमें नहीं पता भाई कल को यहाँ पे ब्लास्ट हो जाए, यहाँ पे आग लग जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई निज़ाम नहीं। फैमिली हो सकती है भाई, कराची के अंदर सब सारे कौमियत के लोग रहते हैं, सही है ना। तो कोई किसी की भी फैमिली किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। ये गवर्नमेंट का काम था कि इसके लिए इंतजाम करके रखें, मगर वो हर चीज़ पर जब हादसा हो जाता है उसके बाद फिर ये जाग रहे होते। कराची को बिल्कुल जैसे लावारी समझ लिया है इन लोगों ने, समझे ना। कोई इसका पूछने वाला हाल नहीं है। और क्या इतने 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर, मेयर कराची इनका बना हुआ है, सब इनके हाथ में फंड इख्तियार है इनके पास, इनको चाहिए कि सब इंतजाम करते। डिजास्टर है, लोग मर गए, मीडिया तो कुछ नहीं बता रहा, 50, 60, 250, 300 लोग मर गए। ऐसे अपने हाथों से, इन हाथों से हड्डियां उठा रहे हैं अपने बच्चों की, अपने शोहर की, अपने फैमिलियों की। ये सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये आज एक गुल प्लाजा है, इससे पहले पास्ट में सैकड़ों मिसालें हैं। आज आप इसको कवर कर रहे हो, अभी एक और सानिया हो जाएगा, गुल प्लाजा को दुनिया भूल जाएगी। इस तरह के रोज़ के मामलात हैं। ना लाइफ की सिक्योरिटी है, ना जान की सिक्योरिटी है, ना माल की सिक्योरिटी है। कोई कुछ कर नहीं सकते ना, क्या करें, बस जी रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। हर जो थोड़ा सा जो है वो कैपेबल बंदा है, जिसके पास थोड़ा फाइनेंस सरमाया है, वो बाहर निकल रहा है यहाँ से, छोड़ छाड़ के मुल्क भाग रहा है। मुल्क के अंदर से डॉक्टर सारे भाग गए, इंजीनियर्स भाग गए, जो काम के लोग हैं, जो पढ़े लिखा तबका है, जो मुल्क के लिए कुछ कर सकता है, वो प्रायोरिटी यही कर रहा है कि भाई निकलो यहाँ से, लपेटो और निकलो। पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, जान खतरे में नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है, बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। स्कूल जाते हुए गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, उसमें बच्चे गिर के मर रहे हैं। रोडों के बुरे हालात हैं, ट्रैफिक हादसा रोज़ सैकड़ों की तादाद में डंपर लोगों को चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक गुल प्लाजा नहीं, यहाँ पे रोज़ डेली एक गुल प्लाजा जितना बड़ा सानिया होता है, लेकिन गुल प्लाजा एक इंडिविजुअल जगह पे हुआ है ना, एक साथ 200 लोग मरे हैं, लेकिन पूरे कराची शहर में रोज़ाना हज़ारों लोग मर रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, ट्रैफिक हादसात में, गटर के ढक्कन पे, बिजली के करंट पे, ठीक है, पतंग की डोरों पे, क्या चीज़ें बताएं। ऐसे एक नागहानी हादसा हो जाता है तो वहाँ पे उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो अपनी उनकी आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं, वो लोग और दिल से कर रहे हैं। वो जो हुक्मरान है वो उनको खालिस जो है ईमानदार लोग हैं और वो अपनी आवाम के साथ बहुत मुखलिस है। हमारा अलमिया ये है कि हम इस मुल्क में रहते हुए ना, और हमारे जो हुक्मरान है बेटा, अल्लाह माफ़ करे, चाहे कोई भी जिम्मेदार है बेटा, कोई भी जिम्मेदार है इस दुनिया में तो वो कर गया बेटा, लेकिन आखिरत में उसको ये सिला अल्लाह पाक ज़रूर देगा इंशाल्लाह। और अल्लाह करे दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले। हम आवाम तो यार पहले ही मतलब आटे घी के चक्कर में पिसे हुए हैं, और ऊपर से ये हादसे, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं हमारे कौन से गुनाह हैं जो हमारे आगे खड़े हो गए। इसलिए कि सिटी गवर्नमेंट की तरफ से जो इंतजाम करने चाहिए थे वो इंतजाम किए ही नहीं है। हमारे यहाँ सब फायर ब्रिगेड्स और ये सभी चीज़ मामला नहीं है, गाड़ियों में पानी नहीं होता, ये सभी ये सिटी गवर्नमेंट की जो मेयर है कराची इसकी जिम्मेदारी है। आज सिंपल है, हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो सिंसियर नहीं है, वो आपस की लड़ाइयों से ही बाहर नहीं आ रहे। वो कहता है कि जमात इस्लामी, वो कहता है पीपल्स पार्टी, वो कहता है MQM, वो कहता है फला। बहुत ज़बरदस्त बात बोली है कि यार आपके आपस के मामलात ही नहीं निमट रहे, आवाम के बारे में सोचने का टाइम किसको मिलता है। ये जो गवर्नमेंट को देखें एहसास करना चाहिए, जो भी जिसका नुकसान हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो नुकसान तो देना चाहिए वापसी। और किसी की औलाद तो वापसी दे नहीं सकता ना, उनकी माओं से पूछें उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह पाक, हम यही कह सकते हैं, अल्लाह पाक सबकी माओं को सब्र दे। और अब इस हादसे में जो भी मसले मसाइल हुए हैं, गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए और इस चीज़ों पे सिचुएशन देखनी चाहिए, क्या मामला हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, आने वाले वक्त से आगाह होना चाहिए उनको। अच्छा, उन सब में होनी चाहिए, कराची की तमाम मार्केटों में फैसिलिटी। ये क्या सबक मिला हमें इस हादसे से? इस हादसे से इससे पहले भी कई हादसा हुए। अभी पारी में अपना गुलसान जौहर में भी प्लाजा में जब आग लगी थी, वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। कराची में कई जगह पे आग लगती है, ये सूरत हाल होती है, मगर ये हुक्मरान लोग जागते ही नहीं हैं और ना इसकी पहले से अपना ये सब चीज़ों का इंतज़ाम करके रखना चाहिए था, इन्होंने इंतज़ाम ही नहीं किया। सैकड़ों लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों का बिजनेस बर्बाद हो गया, लोग तबाह हो गए, पूरी चेन तबाह हो गई, लोगों का सरमाया डूब गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है। गेट्स बंद कर दिए गए, मामलात हो गए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई पूछ
पूछ गछ नहीं है, सिस्टम फ्लॉप है हमारा। आने वाले वक्तों में ये और मॉल में ऐसे हमारे कराची में ढेरों मॉल बने हुए हैं, ढेरों ऐसी शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी अभी तक नज़र नहीं आती। जैसे कि ये गुल प्लाजा में जो हादसा हो चुका है, यहाँ पर अब ये कराची में ऐसी फैसिलिटी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट हमारे ये काम क्यों नहीं करती है, इसमें क्या मकदार है, किसमें कमज़ोरी है, किसकी लापरवाही है, सिस्टम की है ये गवर्नमेंट की जो है, आवाम जो है, ये इसका खुला कत्ल हो रहा है। देखिए खुला कत्ल तो आप सही बोल रहे हैं हो रहा है। वैसे ये गवर्नमेंट का देखिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जैसे भी करके कर रही है। बाकी जो गैंग वाले हैं ना, उन्होंने किया है आजकल के भाई बोलते हैं ना, किसी को कुछ पैसा दे दो उसको मरवा दो, तो उसको ये करवा दो तो ये करवा दो। आजकल पैसों के चक्कर में बहुत कुछ हो रहा है ना। बात ये कि भाई CDG के आया, मुस्तफ़ा कमाल आया, उसने अपने मामलात किए, फिर वो चला गया, फिर उसके बाद वसीम अख्तर साहब आए, वो इख्तियारात को रोते रहे, उसके बाद ये मुर्तज़ा वहाब साहब आए, ये अपने मामलात को रो रहे हैं, ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सीधी कर रहे हैं। बात ये है कि यार मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि हल कुछ भी नहीं है, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, सिस्टम सही नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, इसको कंट्रोल करना कम से कम इनके बस की बात है। आप कह रहे हो कि भाई मॉल्स के अंदर, मार्केट्स के अंदर फायर ब्रिगेड का सिस्टम होना चाहिए, दुकानों पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होने चाहिए, फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ होना चाहिए। अबे भाई दुकानों के अंदर खोलियों और दरबों जैसे तो दुकान है, ठीक है, सांस आती नहीं है। आप सरीना मार्केट चले जाओ, मोबाइल मॉल है, अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है। सदर के मोबाइल मॉल में चले जाओ, अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है, अरबों रुपए का मटेरियल पड़ा हुआ है। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ सांस आती नहीं है। ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये जो हुआ है ये जानबूझ के हुआ है। किस हद तक के कौन सी ऐसी गैंग के जिन्होंने किया ये गैंग वार का मेरे को कोई हादसा लग रहा है कि इंसानी जान पर वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सामने आ गया एक दिन। जो करा है ये अच्छा नहीं करा, ये हमारे कराची की आवाम में, कराची का काम बहुत गलत किया जा रहा है। ये हर बार होता है, कभी गटर में जा रहा है, सही है, कोई टैंकर के नीचे आ रहा है, सही है, अब ये हो गया है। बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इंक्वायरी करे ये सारी सूरत हाल की, समझे ना, ताकि आइंदा के लिए इसका सद्देबाब हो सके।